चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज के रीडिंग का टॉपिक रहेगा ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, आपको देख के वो क्या सोचते हैं या आपके बारे में क्या बातें होती है ऑपोजिट जेंडर के बीच में, या ऑपोजिट जेंडर जनरली आपका जो भी ऑपोजिट जेंडर है तो वो आपके बारे में मतलब अंदर से उनकी भावना क्या है, सच्ची भावना क्या है, ये देखेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो थिया था पे मत जाना और ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को सुनना। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हमको सारे कार्ड विजिबल होंगे। बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। बॉटम में क्वीन ऑफ Eight of Swords. Ace of Swords. Okay. Okay. King of Cups. Six of Cups. And King of Wands. बॉटम है 2 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले एनर्जी आई है कि अभी मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनती इंसान है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है और हमेशा बिजी रहने वाला पर्सन है, हमेशा वर्कोहॉलिक पर्सन है, हमेशा अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। फाइनेंशियल भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है मेरे व्यूवर्स की। तो ऑपोजिट जेंडर यही देख रहे हैं कि ये ना अपने आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं हो सकता, तो आप अपना फैमिली बैकग्राउंड अच्छा करना या आप अपनी फाइनेंस के ऊपर या अपने करियर के ऊपर ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो ऑपोजिट जेंडर को। और वो इतना देख रहे हैं आपको कि आप इतने मगन हो रहे हो कि आपका ध्यान सोशल मीडिया पे भी उतना नहीं है। ऐसी चीज़ें दिख रही है कि सोशल मीडिया पे नहीं बोलूँगी, लोगों से बात करना, लोगों के ऊपर ध्यान देना, लोग क्या बोल रहे हैं, तो किसी से बात करना, जैसे हम कोई ऑनलाइन दिखे तो उसे मैसेज करते हैं या पूछते हैं, तो आप ना ऐसे कोई हरकत करते हुए नहीं दिख रहे हो, बस अपने लाइफ में बिजी हो, अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, यही चीज़ दिख रहा है। और ऑपोजिट जेंडर का ये भी लग रहा है कि आप ना ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो, एंजल ब्लेसिंग है आपके ऊपर, डिवाइन की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको, और आप एक मैजिशियन हो। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पास हर एक चीज़ है, मतलब वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और उन्हें पता है अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़े। ऑपोजिट जेंडर का यही लग रहा है कि आप ना बहुत लॉजिकली पर्सन हो, नॉलेजेबल पर्सन हो और इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स। और यहाँ पे ना मुझे ना टैरो कार्ड रीडर दिख रहा है, कोई हीलर, काउंसलर, कुछ ऐसे काम करते हुए भी मेरे व्यूवर्स दिख रहे हैं। सॉरी, कैमरा हिलाऊँ उसकी वजह से। तो यही लोग मतलब ऑपोजिट जेंडर नोटिस कर रहे हैं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मैजिशियन है, उन्हें सब पता है लाइफ को कैसे खुश किया जाता है। और ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है कि ना आप हमेशा खुश रहते हो, खुश मिजाज पर्सन हो, पता नहीं क्यों, बट ना ये जो फ्लावर है इसके सामने, तो उससे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा खुश हो, सेटिस्फाइड हो, ये चीज़ भी बोल रहे हैं ऑपोजिट जेंडर। और ऑपोजिट जेंडर को ये लगता है कि आपका ना बहुत ज़्यादा केयरिंग वाले पर्सन हो आप हमेशा
केयर करते हो, सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट करते हो, हमेशा हेल्प के लिए खड़े रहते हो, और आप ना जस्टिस करने वाले पर्सन हो, आप इक्वल गिव एंड टेक रखने वाले पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फॉलो करने वाले पर्सन हो, अपने रिलीजन्स पे आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और आप हमेशा भगवान को मानते हो, आप बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाले पर्सन हो। ऑपोजिट जेंडर को ये चीज़ भी लग रही है, और वही चीज़ दिख रही है कि ऑपोजिट जेंडर को ये लगता है कि आप ना हमेशा खुशियाँ फैलाते हो, आप हमेशा किसी को ना कुछ देने में लगे रहते हो, और आप एक सॉरी गाइज, आप एक ऐसे पर्सन हो जो ना बहुत अच्छे से जानता है कि कौन सी जगह कैसे रहना है। जैसे कोई लोग होते हैं ना कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि बड़े के सामने कैसा रहे, छोटे के सामने कैसे रहे। तो आप ऐसे पर्सन हो कि जब बड़े होते हैं आपके आसपास तो आपकी एनर्जी उस टाइप की होती है, आप उनकी तरह बात करना, मतलब उन्हें जिस तरह से पसंद है आप उस तरह। और जब बच्चे होते हैं तो उनके साथ खेलना कूदना, ये वाली भी एनर्जी दिख रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना आपके फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ऑपोजिट जेंडर यही बात कर रहे हैं ना, अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और आपके फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। आपको ना बहुत लोग नोटिस करते होंगे, या आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं फॉलोअर्स करके। तो ऑपोजिट जेंडर को यही लगता है कि आपके ना पीछे बहुत सारे मतलब पर्सन हो सकते हैं। अगर मतलब कोई लड़की है तो बहुत लड़के उन्हें फ्लर्ट करते होंगे, या लड़कों के साथ भी होता है। तो वो चीज़ दिख रही है ऑपोजिट जेंडर को कि हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो, और आप ना सबसे अलग दिखते हो। जैसे ये पर्सन ना सबसे अलग दिखता है, तो आप भी ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है ये ना सबसे अलग है, या अलग मतलब वही कि अलग है। और हाँ, और जितना ये मतलब ये भी लगता है ऑपोजिट जेंडर को कि आप ना जितना मतलब केयरिंग नर्चरिंग वाले पर्सन हो, उतने ही लॉजिकल भी हो। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली और बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करना जानते हो। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, और आप ना जब डिसीजन लेना होता है आपके लाइफ में, तो आप ना इमोशन को थोड़ा साइड लेते हो और लॉजिकली सोचते हो। ये चीज़ दिख रही है। ऑपोजिट जेंडर ये भी सोचते हैं कि आप ना एक हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल जैसी पर्सनैलिटी है, और अगर आपकी शादी हुई है तो ऑपोजिट जेंडर ये सोचते हैं कि ये बेस्ट वाइफ और बेस्ट हस्बैंड है। और आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो। आप ऑपोजिट जेंडर को ऐसा भी लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको बहुत अच्छी फैमिली मिली है, और आप ना अपने बच्चों से भी सेटिस्फाइड हो सकते हो, बच्चों से भी खुश हो सकते हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश हो। ऑपोजिट जेंडर को ये चीज़ लगती है। बट ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है ना, आप ना थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, और डरते हो लोगों से बात करने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में थोड़ा आपको टाइम लगता होगा। पता नहीं मैं ये क्यों बात बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे 1-2 व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं, या कुछ 5-6 व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जो शाई पर्सनैलिटी है, जो नहीं चाहते कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि आप ना अपने कंफर्ट जोन में बहुत चले गए हो, तो आप ना उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। तो ऑपोजिट जेंडर को यही लग रहा है कि आप ना कंफर्ट जोन में चले गए हो, कंफ्यूज हो किसी चीज़ में। आप ना कोई चीज़ है जिसे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, कोई तो प्रॉब्लम है जिसे फेस कर रहे हो, और आपको ऐसा फील होता है कि भाई मेरे साथ ना किसी ने चीट किया है, या रियलिटी में आपके साथ किसी ने चीट किया हुआ है। इस वजह से आप ना बहुत ज़्यादा तीखी छुरी टाइप बने हुए हो। देखिए जेंडर वाले मत लीजिए, ये लड़कों के लिए भी है। आपकी तीखी ज़ुबान हो चुकी होगी, या आपको अब ये चाहिए कि भाई प्रूफ दे दीजिए, आप जो बोल रहे हैं मेरे बारे में या जो भी है मुझे प्रूफ चाहिए। ऐसे ये पर्सनैलिटी बनी हुई है। ऑपोजिट जेंडर को ये भी लग रहा है कि आप अपने अलग ही दुनिया में हो, जहाँ पे आप उस जगह की क्वीन या किंग हो, और आपको वहाँ पे ना लॉयल्टी चाहिए, वही ट्रस्ट चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, या लोगों को ये भी लगता है ऑपोजिट जेंडर को कि आपका ना कोई हाइड वाला रिलेशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जिसे मतलब हाइड वाला रिलेशन हो सकता है, कि आप ना सबके सामने अपना रिलेशन ओपन नहीं कर रहे हो। ये चीज़ भी दिख रही है। और ऑपोजिट जेंडर ये भी बोल रहे हैं कि ना आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, फ्लेक्सिबल हो, बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। ओके, एस ऑफ सोर्स,
आप ना अपने साथ जस्टिस करना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बट ये न्यू स्टार्ट ना आपको पता है कि ये न्यू स्टार्ट ना मेरे लिए थोड़ा ख़राब हो सकता है, या ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि ये जो सिचुएशन थी, आप जो कंफर्ट जोन में चले गए थे वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो, किसी ने आपके साथ गलत किया होगा तो आप ना उन्हें माफ़ करके अपने लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो। भाई मुझे बस सुकून चाहिए, जिसे जाना है जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और इस बार जो आप मतलब अपने लाइफ की स्टार्टिंग कर रहे हो ना, इसमें ना आपको पता है कि हाँ मुझे तकलीफ़ होने वाली है, फिर भी आप ना इस लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि आपको चाहिए जस्टिस। और लोगों को भी यही, ऑपोजिट जेंडर को भी यही लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर हो, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, आपको ट्रैवल करना पसंद हो सकता है। ऑपोजिट जेंडर वही बात कर रहे हैं कि नहीं, ये ना एक जगह रुकता नहीं है, रुकती नहीं है, इसे हमेशा ट्रैवल करना पसंद है। और आपको डांस करना भी पसंद हो सकता है। और बहुत ज़्यादा फोकस हो अपने लाइफ में, आपने जो डिसीजन लिया है बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को डील कर रहे हो, जो भी सिचुएशन आ रही है आपने कोई डिसीजन लिया है उसके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और ऑपोजिट जेंडर यही बात कर रहे हैं कि भाई ये ना इमोशनली स्टेबल पर्सन है अपने लाइफ में, ये ना बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है, इसी वजह से लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाता है। वही मैसेज रिपीट आया है कि आप ना हमेशा दूसरों में प्यार बांटते हो या बांटते थे पास्ट में, बट अभी आप ना थोड़े आपके अंदर ईगो आते हुए दिख रहा है। आप ना मतलब बोल्ड अप्रोच रखने वाले पर्सन बन गए हो, और आपने ना अपने जो इमोशंस की साइड है उसे ना पीछे रखा हुआ है। अब आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हो, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन गए हो, मैच्योर हो गए हो। पास में आपकी थोड़ी चाइल्डिश वाली एनर्जी थी, बट आप अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर बन गए हो। और किसी क्रिएटिव फील्ड में भी आप हो सकते हो, तो उस चीज़ को लेके भी बात हो रही है कि ये करता है क्रिएटिव में, या ये लड़की ये करती है क्रिएटिव फील्ड में। और आप बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको ऐसे देख रहे हैं कि ब्यूटी, अगर लड़कियां हैं तो ब्यूटी विद ब्रेन, और लड़के हैं तो उन्हें तो ऑब्वियसली मैच्योर है, नॉलेजेबल है, बहुत सही डिसीजन लेता है अपने लाइफ में, ऐसे बोलते हैं। और साथ में एक चीज़ भी बोलते हैं कि भाई ये ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है, और डिस्टर्ब भी है, कुछ चीज़ें हैं जो इसे ना डिस्टर्ब कर रही है या करते हैं। ये चीज़ें भी ऑपोजिट जेंडर आपको देख के क्या बोलते हैं यार वर्ड याद नहीं आ रहा, तो आपको देखकर ये चीज़ें उन्हें लगता है कि ये किसी चीज़ से डिस्टर्ब है, अनुमान लगाते हैं। और ऑपोजिट जेंडर ये भी बोलते हैं कि इसके साथ ना फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी है, बहुत गुड लिसनर है, हम जो बोलेंगे बहुत अच्छे से ध्यान दे के ये ना सुनने वाला पर्सन है, और बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग वाला पर्सन है। तो वही मैसेज रिपीट आ रहे हैं। तो मैं ना देखती हूँ कि नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। स्ट्रेंथ, ऑफ सोर्स, द एम्प्रेस, 10 ऑफ सोर्स, द मून क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स यहाँ पे गाइड कीजिए, मून क्यों आया है, टावर, सेवन ऑफ टावर। ओके, पास्ट में आपका अगर कोई रिलेशन ख़राब हुआ था, किसी पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, और ब्रेकअप की सिचुएशन आई थी, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं रख रहे थे, आप ना जिस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं रख रहे थे, तो वो पर्सन आई थिंक आपको ना बात करने की कोशिश करेगा, तो आप ना उसे ब्लॉक करते हुए दिख रहे हो, या उनके साथ ना नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। ओके, और एक चीज़ दिख रही है, बहुत लोगों का रियल फेस भी मेरे व्यूवर्स को दिखते हुए मतलब दिख रहा है आने वाले टाइम में। आपको समझ में आएगा कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे अच्छे के बारे में सोचता है, कौन मेरे बुरे के बारे में सोचता है। और साथ में आप
बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, जो भी चैलेंज आ रही है उसे कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो पर्सन बन रहे हो। और आप ना प्रॉब्लम से नहीं डर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से डील करूँ। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही तो आप ऐसे सोचोगे कि नहीं भाई, मुझे ना इसे फेस करना है, मैं कब तक प्रॉब्लम से भागता रहूँगी या भागती रहूँगी, मुझे अब फेस करने की ज़रूरत है। थोड़े टाइम पे आप कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ में स्टक होते हुए दिख रहे हो, आपको लगेगा कि भाई मैं अभी क्रॉस रोड पे खड़ा हूँ, मुझे कहाँ जाना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट जैसे ही आप उस कन्फ्यूजन से, आपको उस टाइम थोड़ा ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और रियलिटी चेक लेने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन में आप ऐसा लगेगा कि भाई मैं कंफ्यूज हूँ, क्रॉस रोड पे खड़ा हूँ, या बहुत ज़्यादा अगर ओवर थिंकिंग चल रही है तो आपको ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने की ज़रूरत है। और आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हो। आप अपने कम्युनिकेशन से लोगों को, मतलब आपका जिस तरह से कम्युनिकेशन होगा, आप जिस तरह से लोगों को, मतलब आपका कम्युनिकेशन लोगों को इतना पसंद आने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये उसके सर पे जो सितारे लगे हुए हैं ना, वो अलग अलग राशि जोडियस के साइन माने जाते हैं। तो मतलब उस द एम्प्रेस का ना हर किसी के साथ जमता है। और जमता कब है? जब हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, जब हम बहुत अच्छे से बातें करना जानते हैं, हम बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना जानते हैं, तो तब जाके सामने वाले पर्सन हमारे बारे में बातें करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है और आने वाले टाइम में कोई अचीवमेंट भी दिख रही है। आप आने वाले टाइम में आपको विजन बड़ा रखने की ज़रूरत है और आपकी तरफ ग्रोथ एंड सक्सेस आ रही है। और साथ में आप ना किसी चीज़ का ओवरबर्डन ले रहे हो, किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपको ना थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। आपने जो भी काम है उसे शेड्यूल में लाओ, थोड़ा गैप लो, थोड़ा ब्रेक लो, रियलाइज़ करो कि मुझे कौन सी चीज़ पहले करनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ बाद में करूँगी। इस वजह से मुझे ना थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। और अगर आप अपना काम किसी के साथ बांट सकते हो तो बांटने की भी कोशिश करो। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है। वही मैंने बोला था ना, ब्रेक लेने की ज़रूरत है, टीम वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, तो सबसे पहले आप ना आपको बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है और खुद से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, खुद को देखने की ज़रूरत है। ओके, मेरे में क्या गलतियां है, इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अगर आपकी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी आपको जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से आपका जो दिमाग ख़राब हो रहा है, तो खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के लिए ब्रेक ले लो। बाद में आप देखो कि उस चीज़ में जब हम ब्रेक लेते हैं ना, तो हम ना अचानक से हमारे दिमाग में कुछ ऐसा वर्ड याद आएगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी सामने वाले इंसान की, या हमारी कुछ एक्टिविटी या हमारे कुछ वर्ड याद आते हैं, जिस वजह से हमारा पूरा जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाता है। इस वजह से तो बोला जाता है कि मेडिटेशन करो या फिर आप ब्रेक ले लीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद के साथ बातें कीजिए। इस वजह से बोला जाता है, क्योंकि तब ना हमें बहुत चीज़ों के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ओके, और आने वाले टाइम में आपको बोला जा रहा है टीम वर्क कीजिए, किसी चीज़ का नॉलेज लीजिए, कोई स्किल सीख सकते हो तो सीख लीजिए। आपको बोला जा रहा है कि ग्रुप के साथ काम कीजिए और किसी की एडवाइस ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझसे नहीं हो पा रहा है, या मुझे इस रिलेशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे इस काम में क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा, तो किसी एक्सपर्ट की लीजिए। नहीं तो आप बोलोगे कि दीदी ने बोला है कि किसी की एडवाइस लो, तो किसी भी ऐरे गहरे नट्ठू गहरे से एडवाइस लोगे। नहीं, जो एक्सपर्ट है उन चीज़ों में, उनसे एडवाइस लीजिए। ओके, और जो चीज़ें ख़त्म हो रही है उसे ख़त्म होने दीजिए। और
आपको ना आप ना जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं उसे पकड़ के बैठे हो, रिग्रेट कर रहे हो, यहाँ पे मेरी ही गलती होगी या सामने वाले पर्सन की गलती होगी, मैं अब इसे माफ़ नहीं करूँगा। देखिए, सब इंसान ही है, कोई भगवान नहीं है। बस आपको आने वाले टाइम में ये चीज़ समझनी है कि कुछ ख़त्म होता है तो कुछ न्यू भी स्टार्ट होता है। तो आप देखिए कि मेरी गलती कहाँ पे है, और जो चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हो कि सामने वाले पर्सन ने मेरे साथ ये किया या मैंने इसके साथ ये किया, तो खुद को भी माफ़ करो, सामने वाले पर्सन को। देखिए, हम क्यों बोलते हैं कि सामने वाले पर्सन को माफ़ करें, क्योंकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। अगर आपने सामने वाले पर्सन को माफ़ नहीं करोगे तो फिर उसके बारे में बार बार सोच रहे रहोगे। इस वजह से आपके जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, और जब ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, उस टाइप की चीज़ें फील होती है कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों किया ऐसा पर्सन ने। तो छोड़ दो, माफ़ करो, आगे बढ़ो, अपने लाइफ में एंजॉय करो। और आने वाले टाइम में आप थोड़े नेगेटिव भी होते हुए दिख रहे हैं उस चीज़ को लेके। और दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि आप ना बहुत चीज़ों को स्लोली समझ रहे हो, बहुत स्लोली चीज़ें आपको समझ में आ रही है। और तीसरी बात ये है कि आपके पास ऑप्शन बढ़ रहे हैं, ये किसी भी चीज़ में हो सकते हैं। तो आपको ना जो भी चूज़ करना है वो बहुत सोच समझ के चूज़ करना है, बहुत केयरफुली चीज़ों को चूज़ करने की ज़रूरत है। ओके। और ग्रैटिट्यूड शो करो, जो पीपल आपके पास है, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करो जो आपके पास है। जैसे आपकी मम्मी है, पापा है, आपके मम्मी पापा कितना कुछ करते हैं आपके लिए, या कोई और भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत कुछ करता है, दादा नानी, चाचा चाची, कोई भी हो, लव वन पर्सन हो, BF हो, GF हो, अपने पति हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं। एक बार उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करो। अगर उनके सामने नहीं कर सकते हो तो अपने अंदर तो ग्रैटिट्यूड शो करो कि थैंक यू यार, तुम मेरे लाइफ में हो। जैसे भगवान को हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं वैसे पर्सन को भी करना चाहिए। ओके। और ये टाइम बहुत अच्छा है, तो इस टाइम को एंजॉय करने की ज़रूरत है। अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। और इतना ही दिख रहा है अभी तो वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।